का हूती पर हमला हुआ, लेकिन हमला कैसे किया गया है? इजराइल का हूती विद्रोहियों पर हमला, जहां यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई। दो रास्ते हैं, या तो आप जहाज से जाए, पानी के जरिए जाइए, या फिर आप एयर स्ट्राइक करिए। और एयर स्ट्राइक के जरिए यहां पर हुदैदा सैन्य ठिकाने पर बमबारी की गई है। तेल भंडारण को भी निशाना बनाया गया है और बिजली स्टेशन पर भी कई बम गिराए गए हैं। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 87 लोग घायल हैं। यमन के टीवी चैनल ने हमले की पुष्टि की है कि यह हमला यहां पर किया गया है। तो कई लोगों की घायल होने की खबर इसमें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत भी हुई है। अब आपको जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं कि वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है। न्यूज चैनल वहां की पुष्टि कर चुका। ये देखिए तस्वीरें, एयर स्ट्राइक होती है और बम गिराए गए हैं। हमले की खबर यहां पर सामने आ रही है और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक हवाई बम गिराए गए हैं और उसके बाद की तस्वीर कैसे जनजीवन वहां का अस्त व्यस्त हो रखा है और जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आप ये तस्वीरें जरा आपकी उठती लपटों की देखिएगा, ब्लास्ट की देखिएगा, किस तरीके से वहां पर हमले के बाद की स्थिति पैदा हो जाती है। लोग सहम जाते हैं और उसके बाद एक्टिव होती है टीम। ये जरा तस्वीर देखिएगा जो वहां से विजुअल्स आए हैं, किस तरह से जब हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक की जाती है, ऊपर से आग के गोले गिराए जाते हैं, बम गिराए जाते हैं, तो वहां कैसे ब्लास्ट की ये तस्वीर मिली है और धुआं ही धुआं चारों ओर आसमान में छा जाता है और वहां पर किस तरीके से हालात बन जाते हैं। अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. तो देखा आपने क्या कहा, उन्होंने मॉनिटरिंग भी की थी हमले को। बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार जब ये हमला हुआ तो मॉनिटर कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली थी। हूती पर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इजराइल ने कैसे हमला किया था और क्या कुछ इस दौरान हुआ था। जरा ये तस्वीर और मैप के जरिए समझने की कोशिश करिएगा कि ये इजराइल है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बीच में ये वही पाथ है जहाँ पर व्यापार होता है। ये इजराइल है आपका, ये यमन है। दूरी बहुत है, यहाँ दूरी 1700 किलोमीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि दूरी बहुत है। यहाँ पर इजराइल आपका इस जगह पर है और नीचे आपका यमन है जहाँ हुदैदा पर अटैक किया गया है। ये वही रीजन है जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। तो अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी, 2 रास्ते हैं, या तो आप नीचे यहाँ पर जहाज से जाइए या फिर आप हवाई यानी कि एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, जो यहाँ रास्ता अपनाया गया है और एयर स्ट्राइक की गई है। तो एयर स्ट्राइक हुई है, दूरी यहाँ पर 1700 किलोमीटर की है और इजराइल ने यमन पर जो हुदैदा रीजन बताया जा रहा है वहां पर हमला किया है, बम छोड़े हैं, स्ट्राइक की गई है। और यहाँ पर देखिए ये जो पाथ आप देख रहे हैं, ये वही पाथ है, यहाँ पर व्यापार भी होता है। इजराइल की अगर आप बात करें तो फिलिस्तीन, ये वही बॉर्डर है जहाँ पर लगातार हमले और जंग की खबरें सामने आती हैं और ये वही इलाका है जहाँ पर लगातार जो हलचल मची हुई है वो देखने को मिल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और लगातार इस जंग को शांत कराने, सुलझाने के लिए तमाम देश भी कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें किस फाइटर जेट का, क्योंकि एयर स्ट्राइक हुई है, किस फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ है वो आपको बता देते हैं। वो है F-15 का इस्तेमाल। अमेरिका में ये लड़ाकू विमान बना है, क्योंकि देखिए इजराइल की जो सहायता है वो अमेरिका लगातार कर रहा है। 2660 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काम करता है। ऑल वेदर मटेरियल इसमें लगाया गया है, कोई भी वेदर हो ये सही से काम करेगा। स्ट्राइक फाइटर हवा और जमीन पर वॉर में सक्षम है, यानी कि ये वॉर फ्लोर की बात करें, जमीन की बात करें या हवा में भी सक्षम रहता है फाइट के लिए, लड़ाई के लिए। अब इजराइल का बदला पूरा हुआ कि नहीं ये सवाल है, क्योंकि
याद होगा आपको 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला होता है और वहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है और इजराइल ने हूती से बदला लिया। इसे उस ओर देखा जा रहा है। हूती ने इजराइल पर हमला किया था, वो तस्वीर आपको याद होंगी, और शुक्रवार को ड्रोन से अटैक किया। हमले में एक इजरायली की मौत हुई है और 4 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, ये भी जानकारी है। अब तक 200 बार हमला कर चुकी है हूती। इजराइल ने हूती पर जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की तरफ से ये बदला लिया गया है, कहा जा रहा है। बोला ये भी क्या है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और आप देखते होंगे इजराइल की जो टेंडेंसी है, मोडस ऑपरेंडी है, वो यही है कि जब वो डिस्ट्रॉय करने पर आता है तो वो इसी तरीके से काम करता है। अब हूती क्या करेगा, क्योंकि हूती भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, तभी तो ये जंग इतना लंबा समय हो गया चल रही है। इजराइल के हमले से हूती भड़केगा और ईरान की मदद, ईरान जो आप मैप देख रहे थे जस्ट ऊपर, वहां मदद ले सकता है और फिर उसकी मदद से हमला कर सकता है। हूती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है ईरान, ये भी जानकारी है कि ईरान हथियार सप्लाई करता है जिससे उसको मदद मिलती है। इजराइल पर हमले के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। ईरान ने हूती पर हमले की निंदा की। इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी दी थी, क्योंकि जो ये खबरें मिल रही थी कि जिस तरीके से मदद हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, सप्लाई हो रही है हथियार, उसको लेकर कहा था। इजराइल के हमले पर हूती विद्रोहियों का जवाब भी सामने आया। क्या कहा सुनिए। عدوانا غاشما على محافظة الحديدة، حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية। तो ये क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवा रहे थे, जहां कहा गया है कि संकोच नहीं करेंगे, अगर यहां पर बदला लेने की जरूरत हुई तो लिया जाएगा। अब पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो ईरान और उसके समर्थकों पर दबाव बनाए, ईरान की बुराई के खिलाफ खड़े हो, ये उन्होंने कहा हूती, हमास और हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की सुरक्षा में मदद करें, ये उन्होंने आईसीजे से कहा है। क्योंकि देखिए जो पाथ आप देख रहे थे वहां पर महाव्यापार होता है और उसमें भी परेशानी। अब आईसीजे से इजराइल को क्यों झटका लगा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। इजराइल फिलिस्तीन पर आईसीजे का बड़ा फैसला और इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा है, ये आईसीजे ने कहा। आईसीजे ने कहा कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि 1967 में जो कब्जा किया था इजराइल ने कुछ इलाकों पर, उसको लेकर आईसीजे ने कहा है। लेकिन इस पर इजराइल का भी जवाब आया है। आईसीजे ने कहा इजराइल ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, फिलिस्तीनियों के अधिकार को छीन लिया गया है, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल को फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए, वो जो कब्जा किया रीजन को वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन आईसीजे ने इजराइल को फटकारा क्यों, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराकर इसमें मदद भी ली थी। वो समय है जब ब्रिटेन कई देशों पर राज कर रहा था, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा किया था। इसी को लेकर अब आईसीजे ने कहा है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए। गलत, आईसीजे ने इन्हीं इलाकों को लेकर टिप्पणी की है। अब इस